और उसके अंदर ज्यादातर कलर जो यूज किया जाता है वो व्हाइट, बेज कलर, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ज्यादा रहता है। और जो भी फर्नीचर यूज किया जाता है वो प्रैक्टिकली कितना यूजेबल है और उसका फंक्शन या करने में भी कितना यूजेबल है, उसके हिसाब से ही ये फर्नीचर मतलब डिजाइन किया जाता है मॉडर्न डिजाइन में। और ये ज्यादा करके घर दिखने में ओपन हाउस लगना चाहिए। मीन्स ओपन हाउस मतलब कैसा है कि किचन इधर से हम देख रहे हैं तो उधर किचन का आइलैंड किचन भी दिख रहा है, यहाँ आपका सोफा है, तो उसके अंदर दीवार यूज नहीं किए जाते। सेपरेटली आइलैंड किचन अलग से है, डाइनिंग अलग है, लिविंग अलग है, वॉल्स यूज नहीं किए जाते। फर्नीचर्स के हेल्प से मॉडर्न डिजाइन का किया जाता है। बाद में ये कॉन्टेम्प्ररी। ये हाँ। चेतन, मैं सबको बता रहा हूँ कि बिजी स्केड्यूल के वजह से इसने कहीं से इंटरनेट से क्विकली कोई फोटो उठाया है जो या इंडियन सिचुएशन का नहीं है। यानी ये फायर प्लेस दिखा दिया है, रूफ दिखा दिया है, राइट। पर उसका इंस्पिरेशन समझो। उसने जो कॉपी पेस्ट किया है उसको इग्नोर मारो। सॉरी फॉर दैट। है ना? या ठीक है, बाद में ये नेक्स्ट। कॉन्टेम्प्ररी इंटीरियर डिजाइनिंग में कैसा है कि जो भी फर्नीचर्स रहता है वो हाईलाइट किया जाता है ग्रेज कलर से, या फिर व्हाइट कलर के शेड्स से, या फिर ग्रे कलर का शेड्स है, उससे हाईलाइट किया जाता है। और उसके अंदर भी ओपन स्पेस ही रहता है। मीन्स जैसे मैंने ऊपर आपको बताया मॉडर्न डिजाइनिंग में वैसा ही रहता है। एंड दूसरी बात की एक ऑर्गेनिक एक्सेंट, मतलब घर के अंदर एक ऑर्गेनिक मतलब प्लांट दे दिया, या फिर मनी प्लांट है, ट्री है, या फ्लावर है, फ्लावर पॉट रख दिया किधर, वैसे कर सकते हैं ये डिजाइनिंग के अंदर। उसके बाद ट्रेडिशनल डिजाइनिंग। अभी इसके अंदर मस्त कॉन्सेप्ट हुआ कि अनुज का पिक्चर भी सेम है और मेरा भी पिक्चर सेम है, दोनों ने सेम ही पिक्चर रखा हुआ है। अरे सही है। क्योंकि अनुज का प्रेजेंटेशन आप देखोगे तो दोनों का सेम ही पिक्चर निकला है। तो ट्रेडिशनल डिजाइनिंग में कैसा है कि पूरा फर्नीचर वगैरह रहता है वो पूरा वुड में ज्यादा बनाया जाता है, कार्विंग ज्यादा दिए जाते हैं, या फिर उसके अंदर डिजाइनिंग बहुत अच्छे से किया जाता है, जैसे रजवाड़ियों के घरों में किया जाता है ना, वैसे ट्रेडिशनल डिजाइनिंग में किया जाता है। डार्क कलर ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर वुडन कलर ज्यादा रहता है, ब्राउन कलर ज्यादा यूज किया जाता है, रेड कलर है या ब्लू कलर है वो किधर किधर यूज किया जाता है, ज्यादा नहीं किया जाता, पर वुड का टच ज्यादा रहता है। आप इधर फ्लोरिंग भी देखोगे ना तो इटालियन मार्बल रखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा ब्राउनिश कलर या बेज कलर की तरफ है, वैसे ट्रेडिशनल में यूज किया जाता है। और वहां फर्नीचर ज्यादा दिखाई देता है आपको, मतलब यहाँ देखिए आप, सोफा भी है, डाइनिंग टेबल है, वो भी कार्विंग किया हुआ है, बाद में झूला लगाया हुआ है वो भी वुड में पूरा बनाया हुआ है और उसके अंदर डिजाइनिंग किया हुआ है। तो एक्चुअली इसमें ट्रेडिशनल डिजाइन। हाँ। इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी देर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है। ये आप झूला देख रहे हो, इसका जो रोप है मेटल का, जो एक सिंगल रोप है, वो वो एक सिंगल रोप बहुत बड़े अमाउंट में आता है। ठीक है, तो इसमें से आप जो भी फर्नीचर देख रहे हो वो दिखता अच्छा है, लेकिन कॉस्ट लगता है। प्लस उसको ये हाथी पालने जैसा है। यानी आप इटालियन मार्बल लगा रहे हो, आप इस तरीके का फर्नीचर ले रहे हो, तो उसको रेगुलरली आपको कुछ सालों में पॉलिश करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, वैसा है। तो शौक है। अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है कि अ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको शौक है, यहाँ से प्लेन जा रहा था। या अगर आपको शौक है कि इस तरीके का स्टाइल मुझे चाहिए, और शौक है तो शौक है। यानी आपको अगर घर में विनियर लगाना है, इटालियन मार्बल लगाना है, तो ऐसी चीजें लगानी है तो। और लगाना क्यों है? क्योंकि वो भी होता है ना कि ये जैसे अगर आप इटालियन मार्बल लगा रहे हो तो वो एक यूनिक चीज है। वो वो किसी और के घर पे वो डिजाइन नहीं रहेगा, क्योंकि वो नेचुरली उसमें जो लाइंस बने थे वो तुम्हारे आपके घर पे आए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। यानी मैं नेगेटिवली बात कर रहा हूँ कि खर्चा होगा, मेंटेनेंस होगा, एफर्ट्स जाएगा, वो सब है, लेकिन इंटरेस्ट भी चीज होती है ना। अगर मैं घर बना रहा हूँ और मेरे को अगर इच्छा है कि नहीं, मेरे को ये सब चीजें करनी है, तो उसके पीछे मोटिवेशन ये होता है कि
आप एक पुराना कल्चर को घर में ला रहे हो, आप नेचुरल मटेरियल को घर में ला रहे हो, तो पॉजिटिवली उन चीजों को भी देख सकते हैं। तो वो भी उसकी जगह पे है। प्लस एट द सेम टाइम आपको अपने आप को वो भी क्वेश्चन करना है कि मैं ये सब तो कर रहा हूँ, पर मेरे को आगे चल के उसमें डिसिप्लिन भी रखना पड़ेगा, है ना, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसको मेंटेन करने के लिए, ऐसा। तो वो दोनों चीज को बैलेंस करके आपको डिसीजन लेना है। चेतन, राइट, कंटिन्यू करो, राइट। आपको और क्या point? एंड जैसे आपने बताया, इसको फिर कैसा डेली यूज में भी इसको नीट एंड क्लीन करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ट्रेडिशनल डिजाइनिंग में ये सब कॉन्सेप्ट, सॉरी, ये सब मेंटेनेंस भी आते रहता है। उसके बाद मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, उसका ये एक सिंपल सा इमेज दिया हुआ है कि मिनिमलिस्टिक डिजाइन में कैसा है कि जो भी फर्नीचर यूज किया जाता है वो बहुत कम यूज किया जाता है, अनक्लटर्ड रखा जाता है घर को, और ज्यादा से ज्यादा ओपन एरिया रखा जाता है जिससे आपको रूम बड़ा लगने लगे या बड़ा लगे। आपका घर अगर छोटा रहेगा, 2 BHK है और छोटा लिविंग रूम है, तो उसको बड़ा दिखाने के लिए कैसा है, कम फर्नीचर यूज किया जाए, तो जिससे आपका स्पेस ओपन लगेगा और बड़ा घर दिखेगा। ब्राइट कलर्स यूज किए जाते हैं, ब्राइट एंड लाइट कलर्स, जिसके अंदर घर के अंदर जो भी नेचुरल लाइट आ रही है वो ज्यादा एनहांस हो सके, क्योंकि अगर डार्क कलर हम यूज करेंगे तो उस कलर है वो लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। हेल्प्स फॉर क्लीनिंग, मतलब नीट एंड क्लीन के लिए, डेली यूज के लिए ये जो स्टाइल है डिजाइनिंग का मिनिमलिस्टिक, वो बहुत अच्छा है। लेस मेंटेन करना पड़ता है और उसके अंदर लिमिटेड फर्नीचर भी आता है और डेकोरेटिव आइटम्स भी लिमिटेड ही आते हैं। एंड मेकिंग स्मॉल स्पेस अपीयर्स लार्ज, मतलब जैसे मैंने बताया, अगर छोटा घर है तो उसको बड़ा दिखाना है तो कैसे कर इसका सकते हैं। इसका मिनिमलिस्ट में, मिनिमल जो डिजाइनिंग है ना, उसके बारे में थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना है। या तो एप्पल कंपनी, हम लोग ये आईफोन ये सब यूज करते हैं, तो एप्पल कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, राइट, सक्सेसफुल कंपनी है। एक एक बीच में न्यूज था यानी कुछ साल पहले कि उसके पास बैंक में कैश इतना पैसा है जितना यूएस गवर्नमेंट के पास कैश नहीं है। ऐसा ऐसा यस, कुछ तो न्यूज था, यानी या इट राइट, इज राइट। वेरी वेरी रिच कंपनी, ठीक है। इतना सक्सेसफुल कंपनी है। उसका जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, अभी नहीं है स्टीव जॉब्स, लेकिन स्टीव जॉब्स जेन फिलोसॉफी में बिलीव करते थे, ठीक है। अभी इतना बड़ा कंपनी का इतना बड़ा सेलिब्रिटी फाउंडर है, उसके बेडरूम में सिर्फ 4-5 चीजें थी। एक बेड था, एक छोटा सा मैट था, और शायद एक फोटो फ्रेम था। उसका बेडरूम का फोटो अगर कहीं पे इंटरनेट पे मिलेगा ना, तो आप ढूंढने का कोशिश करो। तो तो एकदम मिनिमल, उसके बेडरूम में कुछ नहीं है। अभी वो बंदा बेडरूम के अंदर दुनिया भर की चीजें रख सकता है, लेकिन उसका वो स्टाइल का कंसेप्ट था। जेन फिलोसॉफी में शायद ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि कम चीज यूज करके आप लाइफ को जीने का कोशिश करो, ऐसा। और वही फिलोसॉफी अगर आप देखोगे तो एप्पल के प्रोडक्ट्स में भी है। अब आईफोन जब पहली बार आया था तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इसमें बटन्स किधर है, राइट। क्योंकि उसके पहले आईफोन के पहले क्या था, ब्लैकबेरी। इसमें पूरा ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी में दुनिया भर के बटन्स है, और ये आईफोन आया इसमें बटन नहीं है, राइट। डिजाइन भी एकदम सिंपल है, कुछ कुछ, पर वो सिंपलिसिटी में से जो एलिगेंस होता है। हम लोग भी जब डिजाइन सर्विस देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भाई के जितने भी घर किए हैं, तो बहुत हम लोग कोशिश करते हैं कि कम चीज करके आपका घर डिजाइन करें। तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग में, सबको नहीं लगता है, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या डिजाइन किया है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो भी एक आर्ट है। कम चीजें डाल के आप जब घर बनाते हो, फाइनली जब घर बन जाता है, फिर वही होम ओनर हमको पॉजिटिव फीडबैक देता है, बोलता है अरे क्या घर दिख रहा है, राइट। तो ये उसके जैसा है, यानी आप एक पत्थर में से कट कर करके एक मूर्ति बनाते हो, तो कितना कम कट करके वो तुम मूर्ति दिखा सकते हो, ठीक है। वो जैसे आर्ट है ना, वैसे ही डिजाइन करना, कि कम चीजें करके आप एक एलिगेंस, एक क्लासिक टच, एक फील, स्पेशियसनेस वो कैसे ला सकते हो। तो वो हम लोग कोशिश करते हैं। चेतन, कंटिन्यू करो। या राइट।
तो मॉडर्न सॉरी मिनिमलिस्टिक डिजाइन में ये रहता है। एंड लास्ट में है इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज किया जाता है, बहुत कम लोगों को पसंद आता है। इसके अंदर कैसा है कि ये इंडस्ट्रियल, मैंने एक फोटो रखा हुआ है। नॉर्मली इंडिया में कोई करता नहीं है, बहुत रेयर करते होंगे, आई थिंक सो सॉरी 1000 में से एक घर कोई करता होगा। तो उसके अंदर कैसा है कि बड़ी बड़ी विंडोज और डोर्स दिए जाते हैं जिससे नेचुरल लाइट अंदर आए। और ज्यादातर उसके अंदर ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन या नेचुरल कलर्स, मतलब अपना आयरन के ऊपर रस्टिंग हुआ है उसका कलर है, या फिर ब्रिक कलर है, वैसा सब यूज किया जाता है। एंड उसकी सीलिंग्स डिपेंड्स कि अभी इंडिपेंडेंट घर है तो उसका सीलिंग अपन हाई मीन्स डिजाइन करते वक्त या बनाते वक्त वो लोग हाई सीलिंग रख सकते हैं, या फिर सॉरी छोटा सीलिंग मीन्स हाइट कम रहेगा तो फिर उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ओपन फ्लोर जैसे मैंने पहले ही बताया था, मॉडर्न में जैसे रहता है कि दीवार नहीं रखते हैं, वॉल्स ज्यादा नहीं रहती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल ये फोटो में हम देखेंगे तो यहाँ लिविंग का एरिया भी है और यहाँ डाइनिंग एरिया भी है। बाद में जो कलर्स यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, ब्रिक डिजाइन है, कंक्रीट फ्लोर है, इंडस्ट्रियल पाइप्स है, या फिर डक्ट वर्क है। जहां पेंट नहीं यूज किया जाता, ज्यादातर के वॉलपेपर्स यूज नहीं किए जाते। जैसे मैंने ये देखिए अभी डिजाइन में आप देखेंगे तो ब्रिक है, बाद में थोड़ा पुराना बिल्डिंग होने के बाद, मतलब 30 साल, 30 या 40 साल होने के बाद बिल्डिंग का थोड़ा प्लास्टर निकल गया है, तो वो कैसे दिखता है उसके हिसाब से ये डिजाइन किया जाता है। और जो भी फर्नीचर है वो यूज करते वक्त या बनाते वक्त या लेते वक्त ये देखते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल, मतलब आयरन में रहेगा तो व्हील है या दूसरा कुछ है, या वुडन में कुछ पुराना जला हुआ पेड़ है तो उसको कैसे डिजाइन में यूज कर सकते हैं, वो सब ध्यान रख के इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाया जाता है। इसके अंदर फिर लाइटिंग सब ट्यूबलाइट्स वगैरह वैसा सब नहीं यूज करते हैं। पुराना वाला कोई बल्ब होगा, हैंगिंग लाइट रहेगी, जो आज से हम लोग 40 साल पहले या 50 साल पहले यूज करते थे, वैसा वाला सब लाइटिंग यूज किया जाता है। इसका इसका है ना, एक्चुअली क्या स्टोरी है मालूम है कि जैसे जैसे अभी बॉम्बे जैसी जगह पे एक जमाने में अंधेरी में बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, अभी भी है, ठीक है, लेकिन अभी वो प्राइम एरिया बन गया है सपोज। तो राइट। वो फैक्ट्री शिफ्ट होके थोड़ी और बॉम्बे के बाहर चली गई। तो अभी उस जगह पे क्या बना है, तो उस जगह पे बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसके अंदर एक बैक ऑफिस आ गया है, या एक बहुत बड़ा फाइनेंस कंपनी आ गया है, या सॉफ्टवेयर कंपनी आ गया है, ठीक है। तो अभी वो सारे लोग डेस्क लेके बैठे हैं वहां पे, लेकिन ऊपर अभी भी वो बड़े बड़े डक्ट्स है, वो फैक्ट्री वाला रूफ है। तो फैक्ट्री वाला मेटल का जो लुक होता है, एक मिल के अंदर कैसा लुक होता है, तो वैसा आपको ऊपर की तरफ वो देखने देखने मिलता है, वॉल्स भी वैसा देखने मिलता है, ठीक है। और इसका एक अलग फील होता है, यानी आप थोड़ा सा वो एनर्जेटिक फील होता है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील होता है कि एक एक जमाने में यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी, 2-3 शिफ्ट में हजारों लोग काम करते थे यहाँ पे, ठीक है, और इस फैक्ट्री ने कितना हिस्ट्री देखा है, राइट। तो राइट। वो ऑफिस में यूज होता था। उसके बाद बहुत सारे कैफे इसको कॉपी करने लगे, तो बहुत सारे स्टारबक्स, अभी सब सारे स्टारबक्स इस स्टाइल में नहीं है, लेकिन एक जमाने में बहुत सारे स्टारबक्स ऐसे होते थे, उनका आप रूफ देखोगे तो ब्लैक रूफ है, यानी अंधेरा दिखता है ऊपर, और उसमें वो लाइट, हैंगिंग लाइट्स लगाए हैं, और आपको मेटल के पिलर्स दिख रहे हैं, और ऊपर कॉलम्स भी है, वो मेटेलिक टाइप दिख रहे हैं, ठीक राइट। है। कुछ वॉल वो लोग ने अभी भी थोड़ा का ब्रिक्स दिख रहे हैं उसमें, ठीक है। वो रियल ब्रिक है कि कुछ मटेरियल है वो अलग बात है, पर वहाँ कैफेज ने, रेस्टोरेंट्स ने ये इंडस्ट्रियल लुक कॉपी करना चालू किया। घर के अंदर अगर आपका घर बहुत ही बड़ा है और एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पे आप रीडिंग स्पेस बना रहे हो, या लेड बैक एक एक्स्ट्रा रूम है जहाँ पे आराम करना है और फ्री टाइम स्पेंड करना है, तो वहां पे ये लुक आप डाल सकते हो। पर ये सोचना बहुत ब्यूटीफुल है कि अगर किसी जगह पे आपको ऐसा इंडस्ट्रियल टाइप जगह में 1 BHK 2 BHK बनाने मिला, स्टूडियो अपार्टमेंट बनाने मिला, और आपको कुछ टाइम उसमें रहने मिला, तो बहुत अच्छा एक वो फील, ऐसा इमेजिन करोगे तो बहुत अच्छा फील आ सकता है। पर ऐसा शायद ही होता रहेगा, यानी आप अगर नया घर है और पर्पसली ये फील डाल के 15 साल उसमें रहोगे, उसका होने का चांसेस कम है।
पर कोई जगह पे ऐसा हो सकता है, पर बॉम्बे में तो मैंने नहीं देखा है कि कोई फैक्ट्री का अरेंजमेंट था और वहां पे फिर अभी रेजिडेंशियल बन गया है। यूजुअली वो पूरा स्क्रैच से ही नया बिल्डिंग बनता है वहां पे वैसे, पर ये इसका स्टोरी वैसा है। तो Right. ये इंडिया में तो मेरे ख्याल से कैफे रेस्टोरेंट्स तक ये लिमिट रह गया है, पर इससे कुछ चीजें आप उठा सकते हो, यानी कुछ जो मेटल है और कलर्स है वो उठा के आप एक किसी रूम में, आपका स्टडी रूम है या जो एक्स्ट्रा रूम है, उसमें एक लेड बैक वाला जो फीलिंग बोलते हैं ना, वहां पड़े रहे आप आराम कर रहे हो, कुछ कुछ काम नहीं है, तो वो भी एक फील लेने के लिए ये सही है ऐसा ये वाला। Right. चेतन, ये लास्ट था तुम्हारा कि और है इसके नहीं नहीं, बाद? लास्ट है, लास्ट है। लास्ट है ना, ठीक है। चलो तो एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब लोग। या ठीक है, तो डिजाइन स्टाइल्स का कमी नहीं है अभी, और थोड़ा हम लोग बैठेंगे तो 2-3 घंटा बात कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टाइल्स है। लेकिन देखो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, हर एक एंगल से आपको सोचना है। एक तो आप स्टाइल कोई भी ले लो, लेकिन फाइनली आपको मटेरियल, जो टाइल्स अवेलेबल है, जो पेंट अवेलेबल है, जो लैमिनेट्स अवेलेबल है, उसको यूज करके उसको रिक्रिएट करना है, राइट? तो वो भी आपको सोचना है, आपका बजट भी सोचना है। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर भाई कंपनी में है ना, 3 चीजें, मैंने एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बुक था, इतना मोटा बुक था, आई अपोलोजाइज, मैं वो नाम भूल गया हूँ। आप सब लोग ने वो बुक देखा हुआ है टीम में। राइट। तो उसमें से एक चीज मैंने 10 साल पहले एक इंस्पिरेशन लिया था, उसको कॉपी करना बोलते हैं लेकिन इंस्पिरेशन अच्छा वर्ड है। तो 10 साल पहले एक चीज कॉपी किया था वहां से, कि 3 चीजें हमेशा आंसर करो। एक तो एस्थेटिक यानी लुक एंड फील, दूसरा फंक्शनैलिटी, और तीसरा बजट। ओके, तो कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो इंटीरियर डिजाइनिंग का, आपके घर में रिनोवेशन करने का, तो ये 3 चीजें सोचो। एक तो लुक एंड फील कैसा चाहिए आपको, दूसरा फंक्शनैलिटी, यानी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाना है, वो जो बना रहे हो उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, उसमें क्या फीचर होने चाहिए, कि कौन से फीचर अननेसेसरी है। तो फंक्शनैलिटी और तीसरा बजट। अगर बजट में फिट नहीं हो रहा है तो फिर मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम लोग भी जब डिजाइन करते हैं किसी घर को, तो इन तीनों चीज को साथ में रख के, हर डिसीजन में ये 3 चीज होता ही है स्टार्टिंग से एंड तक। जतिन, कुछ ऐड करना है तुमको, और कुछ पॉइंट? नहीं। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट, हम लोग एंड करते हैं डिजाइन स्टाइल का डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। चेतन, यू कैन स्टॉप।